जय माता दी। हरतालिका तीज का महत्व बहुत ही खास होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे खास और बहुत ही कठिन व्रत माना गया है। मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की और कठोर तप किया था। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपना जीवन साथी चुना। तब से इस दिन को सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज के रूप में मनाती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखने से माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होकर सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे और इच्छित जीवन साथी की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज साल भर की सबसे बड़ी और मुख्य तीज मानी जाती है और इस व्रत में सुहागिन महिलाएं एक दिन पहले से ही व्रत की तैयारियां शुरू कर देती हैं। जैसे एक दिन पहले मेहंदी आदि लगा ली जाती है। जितनी भी सामग्रियों की खरीदारी आपको करनी है वो सभी एक दिन पहले आपको खरीद कर रख लेनी चाहिए। अच्छे से चेक करके रख लेनी चाहिए कि कहीं श्रृंगार की कोई सामग्री खराब तो नहीं है। तीज से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और अगले दिन हरतालिका तीज में सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के ही मंदिर में पूजा की जाती है। सुबह हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। अगर आपके घर के आसपास तालाब या फिर साफ जगह है, नदी आदि है, तो वहाँ से आप साफ मिट्टी लाकर जिसमें थोड़ी रेत मिलाकर मिट्टी के शिवलिंग, माता पार्वती की मूर्ति और भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति बना सकती हैं। अगर हो सके तो माता पार्वती की सखी की मूर्ति भी आपको प्रतीक रूप में बनानी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती की सखी उन्हें उनके पिता से हर कर बिना बताए हुए एक गुप्त अज्ञात स्थान, जो कि एक घनघोर जंगल था, वहां लेकर चली गई थी, ताकि माता पार्वती कठिन तपस्या में लीन होकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। इस प्रकार उनकी सखी द्वारा हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का एक नाम हरतालिका भी पड़ गया। भगवान शिव का नाम हर भी है, इसलिए भी इस व्रत को हरतालिका तीज कहते हैं। इसलिए आपको मिट्टी की मूर्ति बनाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यदि हो सके तो माता पार्वती की सखी की मूर्ति भी बनानी चाहिए। सुबह के समय आपको मंत्रों का जाप करते हुए भगवान गणेश जी की, माता पार्वती, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय भी आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और मौसमी फलों का भोग लगाएं। व्रत की कथा यदि समय हो तो सुबह अवश्य पढ़ें और फिर आरती करके सबसे अंत में क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत में 4 पहर में पूजा की जाती है, तो दोपहर अभिजीत मुहूर्त में आप मिट्टी के शिवलिंग, भगवान गणेश, माता पार्वती की मूर्तियाँ बना सकती हैं। इस व्रत में जो मुख्य पूजा होती है वो शाम को प्रदोष काल के समय में की जाती है। तो प्रदोष काल का समय प्रारंभ होने से पहले आप सभी आवश्यक सामग्री पहले से एकत्र करके रख लें, ताकि आपकी पूजा में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। अगर आपके पास भगवान शिव, माता पार्वती का कोई चित्र है, तस्वीर है और आप मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना पाती हैं, तो आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं, मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। मिट्टी की यदि व्यवस्था ना हो, आप तब ऐसी स्थिति में अपने ही घर के गमले में साफ मिट्टी लेकर उनसे भी शिवलिंग बना सकती हैं। इस व्रत में शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। शाम की पूजा करने से पहले एक बार स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर घर के मंदिर में आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके एक चौकी सजाएं। जितना सुंदर हो सके आप पूजा की जगह को सजा लें, मंडप से, रंगोली आदि से। फिर एक साफ पीला वस्त्र बिछाकर सबसे पहले अक्षत की ढेरी लगाएं, जिनमें पहली ढेरी पर आपको भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी होगी। यदि आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर की स्थापना करें। केवल अगर आपने मिट्टी के ही शिवलिंग आदि बनाए हैं तो एक पात्र में आप भगवान गणेश और भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियों को स्थापित करें। अब सबसे पहले उनका हम अभिषेक करेंगे। पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हो तो पंचामृत से कर सकते हैं, नहीं तो आप सादा जल से भी कर सकते हैं। अभिषेक करने से पहले आपको कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत में कलश की स्थापना करने से पूजा सफल अधिक होती है, सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। कलश में आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, किसी धातु का कलश ले सकते हैं, उसमें जल भरकर
उसके ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते रखें, जिसके ऊपर चाहे तो आप श्रीफल नारियल रख सकते हैं या फिर दीप कलश यानी ऊपर दीपक रखकर भी जला सकते हैं। आप सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, घी का दीपक जलाएं, क्योंकि जो दीप होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसके बाद आप विधि विधान से सबसे पहले सभी मूर्तियों को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप उन्हें तिलक लगाएं, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाएं। पूरा श्रृंगार माता पार्वती का इस दिन करना चाहिए। पूजा करते समय कुछ दक्षिणा अवश्य रखें, मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें। आप जो भी सामग्री अर्पित कर रहे हो उस समय मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, या तो मन ही मन आप मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकती हैं। फिर हाथ में थोड़े अक्षत और पुष्प लेकर हरतालिका तीज की कथा सुने या पढ़ें। कई जगह पर सामूहिक रूप से इस दिन कथा का श्रवण किया जाता है। आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो उसके अनुसार आप कथा का श्रवण कर सकती हैं। कथा समाप्ति के बाद अक्षत और पुष्प को भगवान के समक्ष छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आप कपूर जलाकर आरती करें और सबसे अंत में भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए आप एक बड़े से मिट्टी के दीपक में या जो अग्नि कुंड होता है, हवन कुंड होता है छोटा सा, उसमें आप अग्नि प्रज्वलित करके आहुति देकर, यानी जो भी भोग प्रसाद आपने या आपके यहाँ की परंपराओं के अनुसार हरतालिका तीज में बनाया जाता है, उसे सबसे पहले अग्नि देवता को समर्पित करते हुए आप प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे अग्निदेव, हमारे द्वारा समर्पित भोग को स्वीकार कीजिए। ऐसी कामना के साथ आप भोग अर्पण करें। इसके बाद जल का छींटा दें। इस प्रकार से पूजा करने से आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो जाती है। आपके द्वारा अर्पण किया गया भोग आराध्य देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में सासू माँ को या किसी सुहागिन महिला को बायना दिया जाता है। बायने के रूप में फल, मिठाई, दक्षिणा या वस्त्र और श्रृंगार की कुछ सामग्रियों का भी दान दिया जाता है। तो बायने की पूजा आप करें, बायना निकाल कर रखें। शाम की पूजा में माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। एक सिंदूरदानी जिसमें सिंदूर रखा हुआ हो माता पार्वती के समक्ष रखें। इस प्रकार से आपकी शाम की पूजा संपन्न हो जाती है। भोलेनाथ को जो भी प्रिय सामग्री हैं वो आप इस दिन उन्हें अर्पण करें और फिर आप रात्रि में यदि हो सके तो जागरण करें। अगले दिन व्रत का पारणा सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रत पालन करने से पहले आपको एक बार स्नान करके फिर से 16 श्रृंगार करना चाहिए और माता पार्वती का पूजन करते हुए माता पार्वती को आप उनकी मांग में 7 बार सिंदूर लगाएं और उसी उंगली से, अनामिका उंगली से सिंदूर लगाएं और उसी उंगली से अपनी मांग में भी सिंदूर लगाकर माता पार्वती से सुहाग लेना चाहिए। आप अपने आंचल को माता पार्वती से स्पर्श कराकर आपने जो जो श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित की हुई है उनमें से कुछ सामग्री को अपने आंचल में डाल लें। यदि पति साथ में पूजा कर रहे हैं तो ये श्रृंगार की सामग्री आपके पति भी आपके आंचल में डालकर आपको सुहाग दे सकते हैं। यदि आप अकेली पूजा कर रही हैं तो खुद से भी आप माता पार्वती से सुहाग ले सकती हैं। और इसके बाद आपको माता पार्वती को भोग लगाना होता है और भोग को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना होता है। बहुत सी जगह पर शाम को एक दिन पहले, जिस दिन हरतालिका तीज का व्रत रहता है, प्रदोष काल में पूजा करने के बाद बायना सुहागिन महिला को दे दिया जाता है। तो कुछ महिलाएं अगले दिन व्रत का पारणा करने से पहले बायना देती हैं। तो जैसी भी आपकी यहाँ परंपरा हो उसके अनुसार आप बायना दे सकती हैं। और फिर व्रत का पारणा करने से पहले आपको जो भी आपने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं उनका विसर्जन कर देना चाहिए। पूजन सामग्री का विसर्जन कर देना चाहिए। पूजन सामग्री में जैसे जो पुष्प है, अक्षत है, मिट्टी का कलश है, उनका विसर्जन कर देना चाहिए। पारण करते समय शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें। और क्योंकि ये व्रत निर्जला रहता है तो पहले व्रत में आप लिक्विड चीज़ों में जैसे जल का या जूस का या दूध का सेवन करें। फिर थोड़ी देर के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। ये थी हरतालिका तीज की पूजा विधि की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।